कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 58 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। रीडिंग कैंपेन आज आपके इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी एंड और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स है उनकी जैसी पर्सनैलिटी है, जैसे डायलॉग्स है, आपको अपनी आवाज़ को उस तरह से रिफ्लेक्ट करना है ना। अगर वो गुस्से में है तो आपको गुस्से में बोलना है, इस तरह से अपनी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करना है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत स्पीड में रीड नहीं करना है। वर योर पेस सो यू कैन पाउज और एम्फेसाइज, यानी अब आपको क्या करना है, अगर कहीं पे जोर देना है, कहीं पे रुकना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रुकें या थोड़ा सा सांस लें। ठीक है, आगे लिखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में, यानी हमारी ताकत और हमारी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, राज वॉज अपसेट, राज अपसेट है बिकॉज, क्योंकि ही हैड डन पुअरली इन इंग्लिश डिक्टेशन दैट डे, आज उसने बहुत गंदा प्रदर्शन दिया है अपनी इंग्लिश डिक्टेशन में। यानी आज जब क्लास में मैम इंग्लिश की डिक्टेशन बोल रही थी तो उसने सारी डिक्टेशंस गलत गलत लिखी है, इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उदास है। ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम, वो अपने रूम में बैठा हुआ है। एंड सो व्हेन हिज ग्रैंड मदर कम एंड कम्फर्ट हिम, अब क्या हुआ, वो बेचारा उदास बैठा है ना, रो रहा है कि भाई उसको आज टेस्ट में अच्छा नहीं गया। और जब वो ग्रैंड मदर आई हैं तो वो भी बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है। हिज ग्रैंड मदर सेट बिसाइड हिम, उसकी ग्रैंड मदर उसके साइड में आके बैठ गई। एंड गिव हिम अ ब्यूटीफुल पेंसिल, और उसे एक बहुत सुंदर सी पेंसिल गिफ्ट में दी, है ना। राज लुक्स एट हिज ग्रैंड माँ, राज ने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखा। ही वॉज पज्ड, और उसने क्या करा, मतलब थोड़ा सा रुका। एंड सैड, और उसने कहा, आई डू नॉट डिज़र्व दिस पेंसिल, दादी मैं इस पेंसिल के लायक नहीं हूँ। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन द टेस्ट, मैंने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मैं बहुत गंदा लिख के आया हूँ, इसलिए आप मुझे तोहफा मत दीजिए। His eyes were filled with tears, और उसकी आंखें ये बोलते हुए आंसुओं से भर गईं, यानी वो रोने लगा। His grandma said, उसकी ग्रैंड माँ यानी दादी ने कहा उसे, with a lot of love and compassion, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार और सहानुभूति के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा, यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फॉर दिस पेंसिल, बेटा आप इस पेंसिल से बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक यू, राज ये पेंसिल बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। राज कैसे है, कहते हैं अ पेंसिल एक्सपीरियंस पेनफुल शार्पिंग जस्ट द वे यू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट द पेन ऑफ नॉट डूइंग वेल इन योर टेस्ट। तो कहते हैं बेटा पेंसिल भी जो है ना हमारी तरह से ही दर्द और तकलीफ़ को महसूस करती है जब हम उसे शार्प करते हैं, जब हम उसे छीलते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम शेप देते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम अच्छा करते हैं ना, तो उसमें दर्द होता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई जब पेंसिल कुछ करने के लिए तैयार होती है, जब हम उसे छीलते हैं लिखने के लिए, तो वो भी दर्द महसूस करती है, वो भी तकलीफ़ से गुजरती है, जिस तरह से जिस दर्द से आप गुजरते हो अगर आप अपने टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाते हो। हाउएवर, इसीलिए आगे क्या बोलती हैं दादी माँ, कहती हैं इट विल हेल्प यू बी अ बेटर स्टूडेंट, ये आपको एक अच्छा सा स्टूडेंट बनने में बहुत मदद करेगी। जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम फ्रॉम द पेंसिल इज फॉर्म विद इन इटसेल्फ, है ना। तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, जैसे पेंसिल तकलीफ़ों से सहने के बाद क्या करती है, अपना निशान छोड़ती है ना, आगे बढ़ती है, उसी तरह से तुम भी एक अच्छे इंसान बनोगे। यू विल ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस हटगल, यानी कि इस जो आपकी जो तकलीफ़ है, जो ये परेशानी है, इसी के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढोगे, आप अपनी ताकत को ढूंढोगे। एंड फाइनली, और आखिर में, जस्ट एज दिस पेंसिल विल मेक इट्स मार्क ऑन एनी सरफेस, जिस तरह से पेंसिल जब छिल जाती है, तैयार हो जाती है, तो वो किसी भी जगह पे, चाहे वो डेस्क हो, चाहे वो कॉपी हो, हर जगह पे वो अपने निशान छोड़ सकती है। सेम उसी तरह से जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, कामयाब होगे, तो आप भी उसी तरह से जहाँ जाओगे अपना नाम रोशन करोगे, अपना निशान छोड़ोगे। यू टू शैल लीव योर मार्क, है ना, ऑन एनी थिंग यू चूज़, यानी कि जो भी चीज़ आप चूज़ करेंगे उसमें भी सेम आप ऐसे ही निशान छोड़ेंगे। द पेंसिल
टीच अस टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, पेंसिल हमें सिखाती है कि हमें अंदर से बहादुर बनना चाहिए। इट ऑल्सो टीच अस टू इम्प्रूव आवर वीकनेस, है ना, ये हमें ये भी सिखाती है कि जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उसको हम लोग क्या करें, इम्प्रूव करें, उसमें बेहतर करें, है ना, कन्वर्टिंग दैम इनटू आवर स्ट्रेंथ, और जो हमारी कमज़ोरी है उसे हम कन्वर्ट करें अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत में, है ना। राज फील्ड कॉन्सलेस एंड प्रॉमिस हिमसेल्फ दैट ही वुड डू बेटर बाय बिगनिंग लाइक अ पेंसिल एंड डू वेल इन फ्यूचर। फिर क्या होता है, जो बच्चा है राज, उसे ना बहुत अच्छा लगता है दादी माँ की ये बात सुन के, और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं भी अब से और बेहतर करूँगा, जिस तरह से पेंसिल हमेशा बेहतर करती है, मैं भी अपना फ्यूचर इसी तरह से अच्छा करूँगा। अब यहाँ लिखा है मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो हमें इस स्टोरी से शिक्षा मिलती है, वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु वॉट वी विश टू बी, यानी कि हम सब के अंदर क्षमता है जो हम बनना चाहते हैं, हम सब के अंदर क्षमता है कि हम वो चीज़ बन सकते हैं, लेकिन क्या है, बस हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है ना। जब हम मेहनत करेंगे तब हम वो बन जाएंगे आसानी से। आगे यहाँ लिखा है सजेस्टेड एक्टिविटीज़। अब आपको एक्टिविटी लिखी है, फर्स्ट एक्टिविटी लिखी है हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और उसके बाद बोलते हो राइट वन क्वालिटी अबाउट ईच मेंबर विच यू लाइक द मोस्ट। अब आपको अपनी फैमिली के हर मेंबर की एक एक क्वालिटी बतानी है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि भाई मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई ये सब हैं, और ये सब मेरी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और मेरी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है थिंक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू होमवर्क। होमवर्क से जुड़े हुए सारे वर्ड्स को सोचिए, है ना। राइट दैम डाउन इन, क्या करना है आपको, योर नोटबुक एंड क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टडी, टीचर, क्लासरूम एक्सेट्रा, है ना। अब आपको क्या करना है, होमवर्क जैसे ही आपके दिमाग में आता है उसके साथ आपके साथ क्या क्या वर्ड्स आते हैं, टीचर के भाई टीचर ने दिया था, क्लासरूम में दिया था, घर जाके करेंगे, कॉपी में करेंगे, है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड्स आपके आते हैं दिमाग में। अब आपको इससे एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है, तो चलिए एक स्टोरी बना के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप इस स्टोरी को यहाँ लिख सकते हैं, मैंने ये आपको कर दी है शॉर्ट होमवर्क के लिए, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है द अबव स्टोरी इज अबाउट बिगनिंग होपफुल एंड नेवर गिविंग अप, यानी कि ये हमें आशा की किरण देती है कि हमें हमेशा उम्मीद से भरे हुए रहना चाहिए और कभी भी हारना नहीं चाहिए, है ना। थिंक ऑफ एन इंसिडेंट। अब आपको एक इंसिडेंट के बारे में सोचना है व्हेन योर परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन योर क्लास टेस्ट, यानी कि एक ऐसा परफॉर्मेंस जब आपने दिया हो वो आपके क्लास परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा ना रहा हो, है ना। हाउ डिड एन एल्डर एट होम कंसल्स यू, और फिर आपके घर में किसी ने आपको कुछ समझाया हो, जिस तरह से भी इसकी दादी माँ ने समझाया। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, ये एक्सपीरियंस अपना लिखना है 50 वर्ड्स में। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग लिख दीजिए, अदरवाइज इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।